Hello dear students, in this video lecture we discuss canonical form of trichomy equation. ये एक एग्जाम्पल भी होगा आपके लिए. So let's start. An equation of the form uxx plus xuy y equals to 0 is known as the trichomy equation. अब हम इसको कंपेयर करते हैं with the standard equation. So compare with a uxx plus b uxy plus c uyy plus d of ux plus e u y प्लस एफ यू इक्वस टू जी. बेसिकली हमें यहाँ पर सिर्फ कंसिडरेशन के अंदर केवल 3 टर्म्स की नीड है. सो हम इन्हीं को यहाँ पर फोकस करेंगे केवल. ओके, सो व्हाट इज द कोफिशिएंट ए एच बेसिकली 1, वी एच नॉट प्रेजेंट इन दिस इक्वेशन सो बी इज 0 एंड सी एच एक्स. तो कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? डिस्क्रिमिनेंट नंबर 1. हम स्टेप बाई स्टेप करते हैं. यहाँ पर सबसे पहले हमें चाहिए बी स्क्वायर माइनस 4ac. सो हम फाइंड करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी हमारे पास 0 है, 0 स्क्वायर माइनस 4, ए एज 1, सी एज एक्स. सो हमारे पास ये जो फाइनल क्वांटिटी आ गई दिस इज माइनस 4x. अब हम इस माइनस 4x के अकॉर्डिंग इसको डिसाइड करेंगे कि दिस इज हाइपरबोलिक, पैराबोलिक और एलिप्टिक इन नेचर्स. ओके, सो सबसे पहले हम इसके सारे केसेस को यहाँ पर अराइज कर लेते हैं. अच्छा, इस इक्वेशन के अंदर हमें डोमेन गिवन नहीं है, तो बेसिकली जब भी कभी आपको किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का डोमेन मेंशन ना किया गया हो, इट मींस होल ऑफ द स्पेस इज कंसीडर्ड एज द डोमेन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डोमेन है होल ऑफ R2 प्लेन जो आपके पास है, R2 स्पेस है, वो यहाँ पर डोमेन की तरह कंसीडर किया गया. तो इस होल R2 स्पेस के अंदर हम इसे कैटेगराइज करेंगे. मैं ज्योमेट्रिकली इसको रिप्रेजेंट कर लेता हूँ. ओके, सो ये आई थिंक हम लोगों को समझने के लिए काफ़ी आसान होगा. दिस इज R2 स्पेस. अब हमें इसमें देखना है कि in which region this minus 4x is positive, that is our given PD is hyperbolic in nature, in which part this is the negative, in which part it is 0. So हम इन सारे ही केसेस को यहाँ पर कंसिडर करते हैं. तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज पॉजिटिव. ए पार्ट हम मानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इज पॉजिटिव. तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास है कितना भाई? दिस इज माइनस 4x. ये होना चाहिए पॉजिटिव. अब ये पॉजिटिव होगा तो कब होगा? व्हेन x इज नेगेटिव. तो मीन्स जो x का नेगेटिव सेगमेंट है, x के नेगेटिव सेगमेंट के अंदर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है. दैट इज यहाँ पर अच्छा x 0 नहीं है, तो ये आपको खास ध्यान रखना होगा. मैं थोड़ा सा इसको हल्का सा सेट कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए. सो दिस इज द येलो शेडेड पार्ट. इसके अंदर आपका क्या हो गया? हाइपरबोलिक. ओके, इसी तरह से अब आपका नंबर बी आपको क्या चाहिए कि सपोज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज 0. तो माइनस 4x कितना हो गया? 0. इट मीन्स दैट x कितना हो गया? 0. यानी x इक्वल टू 0 जो लाइन है आपके पास, वहां पर आपका नेचर क्या होगा? पैराबोलिक. सो x इक्वल टू 0 आपका y एक्सेस पर मिलेगा. तो मैं इसको यहाँ पर ये मार्क कर देता हूँ. सो दिस वन इज द पैराबोलिक. सॉरी, this one is the parabolic. अब आपके पास एक और पार्ट बचता है नंबर 3. बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नेगेटिव. आपको इसी तरीके से पूरे केसेस अराइज करके होल ऑफ R2 को डिवाइड करना है और उसके बाद इसका डिस्कशन करना है. सो बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव होना चाहिए. तो माइनस 4x हमारा कितना होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए. सो ये कब पॉसिबल है? जब x हमारे पास पॉजिटिव हो. भाई माइनस 4 आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर कांस्टेंट क्वांटिटी इंट्रोड्यूस्ड है, तो अब आप x की क्या वैल्यूज दें जिससे कि टोटल रिजल्ट नेगेटिव हो जाए. तो x को हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज दे सकते हैं इस केस के लिए. तो ये हमारे पास क्या हो गया? इलिप्टिक. तो इलिप्टिक के लिए हम रीजन को और ड्रॉ कर लेते हैं. दिस वन इज द रीजन ऑफ द इलिप्टिसिटी. सो मैं थोड़ा सा इसको सेटेड पार्ट में मार्क कर देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी. ओके, मैं एक सारे नाम भी यहाँ पर लिख देता हूँ. इसके अंदर आपका हाइपरबोलिक होगा. ओके, यहाँ पर भी मार्क कर देता हूँ. इसके अंदर आपका पैराबोलिक होगा. इस रीजन के अंदर आपका इलिप्टिक होगा. अब ये तीनों ही केस हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं. ओके, सो किसी एक के साथ अब हम यहाँ पर कंसिडरेशन कर लेते हैं. मे बी कंसिडर्ड विद द पैराबोलिक फर्स्ट. हम यहाँ पर पैराबोलिक के साथ ही स्टार्ट कर लेते हैं. तो पैराबोलिक जब हम कंसीडर करते हैं तो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना मिलता है? 0 मिलता है. ठीक है, ये हो गया. अब हम यहाँ से देखते हैं कि व्हाट इज द dy ओवर dx.
और बेसिकली हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर के अंदर ऑलरेडी ये डिस्कस किया है कि जब हमारे पास जो कॉफिशिएंट्स हैं उनको हमें चेक करना होगा, तो हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर जो कॉफिशिएंट है आपके पास x, ठीक है, फर्स्ट वन इज कांस्टेंट, इसमें तो कुछ पुट करने की जरूरत नहीं है। और जो x है आपका रीजन पैराबोलिसिटी ऑन द x इक्वल्स टू 0 पर ही केवल हो रहा है, तो आप इसको डायरेक्टली भी यहाँ पर पुट करके इसको कैनोनिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो हम बेसिकली यहाँ पर डायरेक्ट भी डिफाइन कर सकते हैं, तो उसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है कैनोनिकल कन्वर्जन करने की, तो हम डायरेक्टली भी यहाँ पर लिख सकते हैं। सो आप लिख सकते हैं द गिवन इक्वेशन is already in canonical form when x is 0, तो पैराबोलिक केस आप ऐसे ही डायरेक्ट लिख सकते हो। नंबर 2, अब हम मान लेते हैं सपोज हाइपरबोलिक वन। एक एक आप अलग अलग सॉल्व कर लीजिए। मैं पहले हाइपरबोलिक कर लेता हूँ यहाँ पर, देन इलिप्टिक डिस्कस करेंगे। हाइपरबोलिक में बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका कितना था, पॉजिटिव था। मैं यहाँ पर ब्रैकेट में सारा मार्क कर देता हूँ। और ये आपको पॉजिटिव कब मिल रहा था, व्हेन x इज लेस देन 0। सो द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज x इज लेस देन 0, ठीक है। अब हमें भाई यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स निकालनी है, सारे डिस्कशंस करने हैं, तो उनको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व करिए द करेक्टरिस्टिक्स। सेकेंड स्टेप इज स्टेप नंबर 2, जस्ट लाइक जैसे हमने यहाँ पर अभी बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड किया था नंबर 1, इसी तरीके से हम सेकेंड स्टेप करते हैं करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सो द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, सो दिस वन इज गिवन एज dy ओवर dx, क्योंकि a आपके पास नॉन जीरो है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो दिस वन इज रिटन एज 0 प्लस माइनस b की वैल्यू 0 है, सो दिस वन इज माइनस ऑफ 4x एज इट इज आपने रख लिया, 2 इंटू एज 1, सो दिस वन इज द 2। यहाँ से जो 4 है उसको मैं टेक आउट कर ले रहा हूँ और डिनोमिनेटर वाले 2 से सिंप्लीफाई कर देता हूँ। सो दिस इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स, दिस वन इज डी वाई ओवर डी एक्स। अब देखिए एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर खड़ा होता है आपके सामने कि ये स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव क्वांटिटीज का आप टेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले अभी हम यहाँ पर, इसीलिए मैंने हाईलाइट किया था कि जो हमारे पास रीजन ऑफ हाइपरबोलिसिटी है वो क्या है। हम उस रीजन ऑफ हाइपरबोलिसिटी में इसको चेक करेंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। रीजन ऑफ हाइपरबोलिसिटी ऑलरेडी आपने यहाँ पर x इज लेस देन 0 के लिए लिखा है, क्योंकि आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4x था। सो जैसे ही आप x को कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं, दिस रिजल्ट शुड बी पॉजिटिव। तो आप इसको एज इट इज इंटीग्रेट करेंगे। आप इसमें यहाँ पर नहीं देखेंगे कि आपको आयोटा इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि आयोटा आप इंट्रोड्यूस तब करेंगे जब x आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास x तो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे। सो आफ्टर इंटीग्रेशन यू कैन ऑब्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। So on integration we obtain characteristics, something say one called as chi, which is 2y3 minus x to the power 3y2 and eta may be other y minus 2y3 minus x to the power 3y2। मैं इसको अभी आपको अलग सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ। सो डोंट वरी, आप इसके लिए परेशान ना हो कि इसका सोल्यूशन कैसे होगा। मैं केवल एक क्वांटिटी यहाँ पर ले लेता हूँ, डी वाई ओवर डी एक्स, आपको स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स को सॉल्व कर देता हूँ। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। आप माइनस साइन पे मत जाइए, आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। इसको मैं लिख लेता हूँ पावर हाफ। ये मेरे पास डी वाई हो गया। इसके साथ ही साथ मैं यहीं पर अब आपको डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इंटीग्रेट करता हूँ। तो लेफ्ट साइड आपका y हो गया, राइट साइड आपका इंटीग्रेट होगा। तो माइनस एक्स टू द पावर हाफ को आपने इंटीग्रेट किया, प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, बट दिस इज नॉट सिंगल x, दिस इज माइनस एक्स। सो अगेन इसका जो माइनस है वो आप अगले पुट कर देंगे, या आप इसको एज्यूम करके कर सकते थे, ठीक है। तो ये माइनस आपके सामने आगे प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक। तो ये क्वांटिटी आपकी आ गई माइनस, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। दिस वन इज द 1 + 2 3 यानी 2/3 एंड दिस वन माइनस एक्स टू द पावर 3/2, दिस इज द y। तो ये आ गया y प्लस 2/3 माइनस एक्स टू द पावर 3/2। तो ये जो जाई आप लिख रहे हैं, दिस वन इज द योर जाई।
तो इस तरह से आपने जाई निकाला है। सेम वे जब हम माइनस साइन लेंगे तो ये माइनस आपके पास आ जाएगा और ईटा आपको मिल जाता है। तो ये मैंने यहाँ पर आपको इसका इंटीग्रेशन भी डिस्कस कर लिया। नाउ हम सब लोग जानते हैं कि अब हमें जो गिवन इक्वेशन है उसको न्यू वेरिएबल्स में ट्रांसफॉर्म करना है। सो नाउ फाइंड यू एक्स, स्टेप नंबर 3 है ये आपका। यू एक्स आपको निकालना है इन टर्म्स ऑफ यू जाई यू ईटा। So this is u chi into chi x plus u eta into eta x। अब आप इनकी वैल्यूज भी भाई फाइंड आउट कर लीजिए और उनको पुट करिए। सो बेसिकली जाई एक्स कितना मिल जाएगा, आप जाई एक्स को यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। जाई एक्स आपके पास बाई का तो 0 हो गया, इसका 2/3 और 3/2 आगे आएगा पावर, ठीक है। तो ये तो आपका मल्टीप्लायर भी कैंसिल हो जाएगा और x टू दी पावर माइनस एक्स टू दी पावर हाफ बच जाएगा, और वो भी फिर अगेन आपका x का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस एक्स का, तो माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स आपको मिल जाएगा। यहाँ पर फिर आपका ईटा एक्स कितना हो जाएगा भाई, जस्ट इसके साथ आप इसको कंपेयर करके लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स। ईटा वाई एंड जाई वाई आपको सिंपली डायरेक्ट मिल जाएगा, जाई वाई इज 1, सेम वे ईटा वाई इज ऑल्सो 1। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास आ गया माइनस यू जाई टाइम्स ऑफ अंडर रूट माइनस एक्स प्लस यू ईटा टाइम्स ऑफ अंडर रूट माइनस एक्स। यू कैन टेक आउट अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स, दिस इज माइनस ऑफ यू जाई प्लस ऑफ यू ईटा, ठीक। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर आ गया। सिमिलरली यू कैन फाइंड द सेकेंड ऑर्डर। सो मैं कुछ यहाँ पर डायरेक्ट भी कर देता हूँ भाई, जिससे आपका कम टाइम लगे। सिमिलरली यू कैन राइट यू एक्स एक्स विच इज 2 times minus x raised to the power 3/2 u jai minus 2 u jai eta plus u eta plus u jai minus u eta, and find u by y. So similarly u by y can be written as u jai plus 2 u jai eta plus u eta eta, ठीक है। And substitute these values in given equation. Substitute in given equation. Then after simplification you can obtain minus 8 times of minus x raised to the power 3/2 u of jai eta। ये सारी values हम substitute करेंगे and then simplify करेंगे, then हमारे पास ये रिजल्ट आएगा यू जाई माइनस यू ईटा। सो अब आपके पास ये रिजल्ट की भी वैल्यू पुट करनी है, तो आप यहाँ पर जो जाई एंड ईटा है उसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे ही आप जाई ईटा को सॉल्व करेंगे, सपोज मैंने यहाँ पर जाई माइनस ईटा किया, देन बाई टू बाई कैंसिल हो जाएगा एंड एक्स टू द पावर 2/3 वाला फैक्टर हमारा सॉल्व हो रहा है, ओके। सो हम जाई माइनस ईटा करके इसको फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देते हैं, दिस इज माइनस 8 इंटू 3/4 टाइम्स ऑफ जाई माइनस ईटा यू जाई ईटा प्लस यू जाई माइनस यू ईटा इक्वल्स टू 0। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस कम्स यू जाई ईटा प्लस u jai minus u eta upon minus 3 to the 6 times of jai minus eta equals to 0. Shift this quantity on the right side, u jai eta equals to u jai minus u eta upon 6 jai minus eta. This is the required canonical form of trichotomy equation in hyperbolic case. Same way you can solve for the elliptic one. अच्छा, जाई माइनस ईटा का भी मैं वैल्यू यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देता हूँ। हियर जाई माइनस ईटा जैसे मैंने ये पुट किया है वो कैसे आपको मिल गया वो पुट कर रहा हूँ। देखिए बाई प्लस ये आपका हो गया 2/3 माइनस एक्स टू दी पावर 3/2 माइनस वाई माइनस माइनस प्लस 2/3 माइनस एक्स टू दी पावर 3/2, तो बाई टू बाई कैंसिल हो गया, दिस इज द 2 to the 4 हो गया, 4/3 माइनस एक्स टू दी पावर 3/2, ये आपके पास आ रहा था और आपको चाहिए था केवल ये वैल्यू। सो हमने इसको लिख लिया माइनस एक्स टू दी पावर 3/2, दिस इज द 3/4 जाई माइनस ईटा। इस तरह से ये वैल्यू हमने जो यहाँ पर पुट की है एट दिस वन, ये हम डायरेक्ट पुट कर चुके हैं।
ठीक है, तो ये मैंने सिंप्लीफाई भी कर दिया यहाँ पर। सो नेक्स्ट केस इलिप्टिक वन। सो आवर सेकंड केस इलिप्टिक पी केस। इलिप्टिक कब होगा? व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन हो, और ये कब था? जब x इज ग्रेटर देन 0 था। तो ये बहुत सिंपल है, यहाँ पर भी हमें अगेन करेक्टरिस्टिक्स डिफाइन कर देनी है। द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन which is given by dy over dx equals to b plus minus under root b square minus 4ac अपॉन 2a। ये वैल्यू ऑलरेडी आप सॉल्व कर चुके हैं, तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ। दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स। ठीक, अब देखिए यहाँ पर यही दोनों में डिफरेंस है। जो हमने एक इलिप्टिक केस कर रहे हैं और एक अभी हाइपरबोलिक किया है, तो वहाँ पर हमने इसको एज इट इज सॉल्व किया है। रीजन, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास एक्स निगेटिव था, एक्स की केवल हम नेगेटिव वैल्यूज ही इसके अंदर पुट कर सकते थे। तो इसका जो स्क्वायर रूट आपको फाइनल रिजल्टेंट मिल रहा था वो माइनस टाइम्स ऑफ नेगेटिव वैल्यू इज पॉजिटिव, तो स्क्वायर रूट हमें रियल मिल जा रहा था। लेकिन जब हम इस केस की बात करें, यहाँ पर हमारे पास क्या है? एक्स पॉजिटिव है, हम एक्स की केवल पॉजिटिव वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे। सो ये हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू हो गई, एंड द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव वन इज नॉट डिफाइंड इन रियल। तो इसको हमें यहाँ पर इमेजिनरी में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज द आयोटा टाइम्स ऑफ रूट एक्स प्लस माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ रूट एक्स। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। तो ये बहुत बेसिकली यहाँ पर माइनस लगा है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे जो कंसिडरेशन है वो डोमेन के अकॉर्डिंग चलेगी, रीजन के अकॉर्डिंग चलेगी, कि रीजन आपने जो हाइपरबोलिसिटी इलिप्टिसिटी का है वहाँ पर आपका ये रिजल्ट किस तरह से बिहेव कर रहा है। अगर मान लीजिए ये हमारा एक्स नेगेटिव होता, तो हम यहाँ पर जैसे ही नेगेटिव वैल्यू देते तो ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता, और हम इसमें फिर इमेजिनरी पार्ट इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते थे। ओके, सो इसको सॉल्व कर चुके हैं हम लोग, ऑलरेडी पहले से ही देख चुके हैं, तो डायरेक्टली भी इंटीग्रेट करके इसकी वैल्यूज रख सकते हैं। सो वी कैन राइट जाई इक्वल्स टू वाई प्लस 2y3 आयोटा टाइम्स ऑफ एक्स टू द पावर 3y2 and eta equals to this one y minus 2y3 iota times x to the power 3y2। हम हाइपरबोलिक केस में है, so we can assume real part xi is some real variables alpha plus iota beta and eta is the complex conjugate, so alpha minus iota beta। हम यहाँ से डायरेक्टली भी इनको सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बीटा। सो अल्फा इज वाई, बीटा इज एक्स रेज टू द पावर 3/2। तो यहाँ से वही हम अल्फा एक्स निकाल लेते हैं, अल्फा एक्स हमें मिल जाएगा 0, अल्फा वाई हम यहाँ से निकाल लेते हैं, अल्फा वाई मिल गया 1, बीटा एक्स निकाल लेंगे, बीटा एक्स हमारे पास मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, हम यहाँ से बीटा वाई निकाल लेंगे, बीटा वाई इज 0। ओके, सो सेम भी जैसे आपने हाइपरबोलिक केस के लिए कन्वर्ट किया था वैसे यहाँ पे आप पैरा इलिप्टिक के लिए कन्वर्ट करिए। तो नाउ अब हमारा क्या टास्क होता है, हमें निकालना है यू एक्स इन टर्म्स ऑफ द न्यू वेरिएबल्स, मीन्स यू अल्फा अल्फा एक्स प्लस यू बीटा बीटा एक्स। सारी वैल्यूज आपके पास अवेलेबल है, पुट कर दीजिए। दिस इज द 0 ड्यू टू अल्फा एक्स प्लस दिस वन इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स यू बीटा। तो इसका अगेन आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यू एक्स एक्स आपको मिल जाएगा विच इज, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 रूट एक्स यू बीटा प्लस एक्स टाइम्स ऑफ यू बीटा बीटा। ओके, सो सिमिलरली आप यहाँ से यू वाई वाई लिख सकते हैं। इसमें मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि इससे पीछे मैंने कई क्वेश्चंस में एग्जाम्पल्स के अंदर काफ़ी डिस्क्रिप्शन दिया है, तो मैं यहाँ पर टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा इसको फास्ट कर ले रहा हूँ। ओके, यू वाई वाई हमें डायरेक्टली यहाँ पे मिल जाएगा यू अल्फा अल्फा। सो इनको सब्सटीट्यूट कर देते हैं गिवन इक्वेशन के अंदर, सब्सटीट्यूट इन गिवन इक्वेशन। ओके, गिवन इक्वेशन के अंदर सब्सटीट्यूट कीजिए, दिस इज 1/2 रूट ऑफ एक्स, दिस वन इज यू बीटा प्लस एक्स टाइम्स ऑफ यू बीटा बीटा प्लस यू वाई वाई की वैल्यू रख दीजिए विच इज यू अल्फा अल्फा, x आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट था दिस वन, सो x कैन बी टेकन आउट, x कैन बी टेकन आउट, दिस कैन बी रिटन एज u अल्फा अल्फा प्लस u बीटा बीटा, और इस x को आप इसके साथ शिफ्ट कर दीजिए जो कॉमन लिया है,
ठीक है, उसको इसके साथ शिफ्ट कर दीजिए। तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस 1/2 x टू द पावर 3/2 u बीटा इक्वल्स टू 0। x टू द पावर 3/2 की वैल्यू आपको रखनी है, तो ये x टू द पावर 3/2 की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हो। दिस इज द x टू द पावर 3/2 विच इज 3/2 टाइम्स ऑफ बीटा, 3/2 टाइम्स ऑफ बीटा। तो आप यहाँ पर पुट कर दीजिए इस वैल्यू को। दिस इज u अल्फा अल्फा प्लस u बीटा बीटा प्लस 1/2, दिस इज द 3/2 and beta, this one u beta beta equals to 0. 2 to 2 cancel out, so this can be finally written as u alpha alpha plus u beta beta plus 1/3 beta u beta equals to 0. This is the required canonical form of triform equation in elliptic case. So इस तरह से हमने यहाँ पर इसके all cases को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आप लोगों को कोई भी और क्वेश्चन या किसी भी तरीके की कोई क्वेरी हो, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस वहाँ पर आस्क कर सकते हैं, ठीक है। और एज वेल एज मैं अपना यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मेल आईडी प्लस टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पर दे दूँगा। आप अगर उसको ज्वाइन करना चाहें तो वहाँ पर भी टेलीग्राम पर भी मुझे ज्वाइन करके राइट कर सकते हैं। मेल पर भी कुछ भी आपकी क्वेरी है आप राइट कर सकते हैं, ओके।